कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। आप वो विभूतियाँ हैं जिन्होंने चारों ही विषयों में विद्वता और दक्षता हासिल की है। आप बाबा की इस पढ़ाई के सैंपल हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के शान हैं। अभी मैं आदरणीय भ्राता अमित चंद जी से अनुरोध करूंगी कि धारणाओं का विषय क्या विषय है, आप चंद शब्दों में उसको स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हम सब विद्यार्थी हैं। ज्ञान योग हमारा मुख्य विषय है और सदा हमारी बुद्धि में ये रहता है कि ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इससे हम देवी देवता पद प्राप्त करने वाले हैं। देवता का भी यथार्थ अर्थ हमारी बुद्धि में है कि वह जीवन जिसमें सर्वगुण संपन्न है, अर्थात डिविनिटी है, जीवन में धारणा है। इसलिए ये जो विषय है ये साधन है, हम अच्छी तरह जानते हैं। और ये साधन जो हम अपना रहे हैं इससे जो हमारी जीवन है वो दिव्य बनेगी, धारणा संपन्न बनेगी। आज के इस पैनल में इसलिए ये पैनल यहाँ रखा गया है कि जब भाई बहनें इस विद्यालय के विद्यार्थी बनते हैं तो धारणा अपनाने में, कुछ चीज़ों की जीवन में धारणा करने में कुछ कठिनाइयाँ उन्हें सामने आती हैं। इसलिए जानकारी हेतु कई को भाइयों को कहेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्लैरिटी नहीं है, पूरी समझ नहीं है या पूरी विधि मालूम नहीं है, इसलिए कई बार सफलता नहीं मिलती है। धारणा को पूर्ण रूपेण धारण करने में कठिनाइयाँ आती हैं। कई दफ़ा उनके हालात ऐसे हैं, सरकमस्टांसिस हैं जिसमें वो रह रहे हैं, इसलिए वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हम ऐसे हालात में रहते हुए भी किस प्रकार से एक अच्छी धारणा युक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रश्नों की लिस्ट अभी हम प्रारंभ करते हैं। एक कर्म गति पर सवाल है कि ज्ञान में हम चल रहे हैं तो ब्राह्मण परिवार में किस तरह से हमारा हिसाब किताब और बन सकता है, कैसे पता चले कि पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और नया हिसाब किताब बन रहा है। इस बात की जानकारी हम लेंगे आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी से। आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि ये ब्राह्मण जीवन में कर्मों का हिसाब किताब कैसे नया बन सकता है और पुराना कटा हुआ कैसे पता चलता है।
अभी कुछ देर पहले जब यह प्रश्न की लिस्ट देख रहे थे, हमें ऐसा ही लग रहा था कि आप सबके साथ ही हैं, क्योंकि प्रश्न भले आता किसी एक दो से ही है, लेकिन होता हम सभी के लिए है। मैंने देखा भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रश्न आए हम सभी से लगते हुए हैं। जहाँ तक ये कर्मों की गति का सवाल है, बाबा की मुरलियों में सदा ही यह आता रहता है कि पुराने हिसाब किताब हमारे चुकतू होते जा रहे हैं। उसकी निशानी कई रीति में बाबा बताते हैं। हल्केपन की महसूसता, योग में बुद्धि का भटकाव नहीं होगा। साथ ही साथ जैसे कहा जाता है, बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। जितना जितना हमारे अंदर की सूक्ष्म इच्छाएं समाप्त होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, उसके द्वारा एक तो हम अपने को चेक करते जाते हैं कि हम कितना हल्के होते जा रहे हैं, कितना हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हिसाब किताब अधिकतर आत्माओं से होते हैं। लौकिक संबंध में जो हिसाब होते हैं, ज्ञान में जब से आते हैं हम, तब से आपने देखा होगा अक्सर भाई बहन प्रश्न करते हैं कि भाई शुरू में जब हम आए बहुत उमंग उल्लास थी, खुशी थी, बहुत अच्छा चलते रहे, लेकिन बाद में धीरे 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 थोड़ा कम होती चली जाती है। उसका एक मुख्य कारण यही होता है कि जब ज्ञान में आते हैं तो एकदम बाबा की जब चटक होती है, चारों तरफ से बुद्धि योग टूट जाता है, सहज ही कम हो जाता है। लेकिन जब हमारा बाहर का संसार सीमित होके हमारे इस छोटे संसार में परिणित हो जाता है, अपने दैवी परिवार में परिणित हो जाता है, तो देखा जाता है कि यहाँ पर सूक्ष्म में हिसाब किताब जाने या अनजाने बनना शुरू हो जाता है। किन्हीं आत्मा के गुणों से, शक्तियों से, किन्हीं विशेषताओं से प्रभावित होकर जब उनकी तरफ अगर विशेष आकर्षण होता है, तो ये भी एक सूक्ष्म में हिसाब किताब है, जो कि हमारी दादियाँ भी कहती हैं कि ये गुण शक्तियाँ भी बाबा की दी हुई हैं, इसीलिए वो आत्मा की नहीं है, बाबा की तरफ हमारा अट्रैक्शन हो। इसी प्रकार से नए हिसाब किताब को चेक करने का ये साधन है, एक तो मन और बुद्धि का। हम स्वयं में चेक करते चलें कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का न तो लगाव झुकाव वो एक चीज़ है, न ही इसके अगेंस्ट में ईर्ष्या या घृणा। होता क्या है, बुद्धि जाती ही वहीं है जहाँ पर या तो हमारा विशेष आकर्षण हो या जहाँ टकराव हो। तो ये अपने को एक चेक करते चलें, जिससे हमें पता चलेगा कि नया हिसाब किताब एक तो हमारा नहीं बन रहा है, पुराने हिसाब किताब चुकतू होते चले जा रहे हैं। और इसके आधार पे योग ही अल्टीमेट एक ऐसी चीज़ है, योग के द्वारा ज्ञान स्थूल हम पढ़ते ही हैं, सेवा में भी किसी अनेकों के संपर्क में आते हैं, लेकिन सभी से हमारी एक जैसी ही भावना रहे, किसी आत्माओं विशेष की तरफ हमारा ध्यान न रहे। ये अगर हम चेक करते चलेंगे तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी हद तक हमारे प्रश्न को सॉल्व करेगा। ओम शांति। एक प्रश्न आया है कि ये जो लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं, यानी जीवन के अंदर साधन और सुविधाओं का उपभोग किस हद तक छोड़ें और किस हद तक उनका प्रयोग करें? क्या सभी लग्जरीज यूज़ करते हुए हम ये समझें कि हम उनसे डिटैच रहें,
कार, फ़ोन, ये वो सब लग्जरीज यूज़ करते करते मन से डिटैच रहें तो चलेगा, या फिर हम चाहे किसी भी हद तक प्रयोग करते रहें लेकिन लेटर ऑन हमारी आत्मा के ऊपर या हमारे कार्मिक अकाउंट पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो किस हद तक इन सुविधाओं का उपभोग करना है और कितना छोड़ना है, ये धारणा पूछी जा रही है। आदरणीय जयंती दीदी जी हमें समझाएंगे। ओम शांति। जबकि योगी जीवन है तो योग के साथ साथ त्याग का शब्द ज़रूर आता। कहा ही जाता है त्याग, तपस्या और सेवा। और मुझे याद आता कि जब मैं पहले ज्ञान में आई थी तो साकार बाबा थे, तो बाबा ने मुझे उस समय आगरा में भेजा। मेरी आयु थी उस समय 19 साल की और मैं भारत में केवल तब तक कुछ मास तक ही रहने का अनुभव था, वैसे तो विदेश में ही रहने का आदत थी। तो उस समय जब मैं आगरा में गई तो मेरे पास एक बचपन की पेन थी, पार्कर पेन, और वो बीच में गुम हो गई और फिर बहुत ढूंढने के बाद वो फिर मिल गई, कहाँ ऐसे ही खो ली थी। परंतु उस समय जो मुझे लेसन मिला उससे मैं बहुत कुछ सीखी, क्योंकि उस समय जो निमित भाई वहाँ पर थे उन्होंने मुझे कहा कि देखो, इसी कारण से बाबा कहते हैं कि कोई भी एक्सपेंसिव लग्जरी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो आपका बुद्धि योग ये जो 12 घंटे बीते हैं बाबा के साथ रहा है या पेन के साथ रहा। तो छोटी सी बात थी, क्योंकि और ऐसे कोई मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कोई लग्जरी चीज़ रख रही हूँ, परंतु बचपन से वही पेन मुझे बहुत पसंद थी। परंतु उसके बाद ऐसे मुझे लेसन सीखने को मिला, कभी भी मैंने एक्सपेंसिव पेन रखी ही नहीं है। और दादी के संग, दादी जानकी के संग रहते आप समझ सकते हैं कि दादी जिस प्रकार से भारत में चलते वैसे ही दादी विदेश में चलती, कोई बात का फ़र्क नहीं। उसमें कई लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा दादी आपके लिए तो बहुत बढ़िया कार होनी चाहिए। 2 बारी तो वो कार लेकर के आके दरवाजे के आगे खड़े करते हैं और दादी को चाबी हाथ में देती, दादी उन्हों को वापस लौटाती कि नहीं, संगम युग के समय ये हमारी जीवन के काम की बातें नहीं हैं। क्योंकि हम ऐसे शब्द में कहते हैं कि हाँ लग्जरी चीज़ें यूज़ करो परंतु अंदर न्यारेपन की स्थिति रहे, परंतु रियलिटी में देखा गया है कि वो एक आदत बन जाती। और कोई भी बात की आदत हो, छोटी बड़ी मोटी कोई भी प्रकार की, वो आदत हमको आगे पीछे बहुत कमज़ोर बना लेती। क्योंकि अब के समय भी नाजुक समय चल रहा और आने का समय अधिक नाजुक होगा। उस समय वो चीज़ जो हमें आदत होंगी वो हमें नहीं प्राप्त होंगी, तो उस समय हमको बाबा याद नहीं रहेगा। तो ये एक बचपन से हमारा संस्कार ये डाला हुआ है कि कोई प्रकार की आदत हमारे में न हो। और लग्जरी चीज़ की आदत डालना तो सहज है, आदत निकालना इतना सहज नहीं है। तो उससे तो अच्छा है कि अपनी सिंपल लाइफ हो जिसमें अपना भी बुद्धि निसंकल्प रहे। और दूसरी बात भी मैं देखती हूँ कि यदि आपके पास कोई बढ़िया चीज़ होंगी, अच्छी चीज़ होंगी, आपके लिए तो चलो नॉर्मल है, परंतु दूसरे देखने वाले व्यक्ति ज़रूर उस वस्तु को देखते हैं और उन्हों का बुद्धि योग व्यर्थ संकल्प में चले जाता। दादी ने ये भी हमें अंडरलाइन करके सिखाया है, यदि हम निमित्त बनते हैं किसी और के व्यर्थ संकल्प चलाने के लिए तो बोझ किसके ऊपर आता? स्वयं के ऊपर। तो संगम युग में जितनी सिंपल लाइफ, हाँ टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं सेवा के लिए, वो अलग बात है, पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ करना वो अलग बात है। अगला प्रश्न हम कर रहे हैं भ्राता अमित चंद जी से। टीवी देखने की आदत पर प्रकाश डालें। टीवी देखना है तो क्या देखें? वैसे तो हमें मालूम है सबके घर में अपने कमरे में भी टीवी रखा रहता है, जबकि मालूम है कि बाबा मना करते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि अगर देखना भी है तो क्या देखें और क्या न देखें।
तो इसलिए भ्राता जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे, टीवी में क्या देखें। वास्तव में ये है कि जहाँ तक ये मैं समझता हूँ कि क्या देखें और क्या ना देखें, आप भी सब अच्छी तरह जानते और हम भी सुनते रहते हैं। हाँ, कभी कभार जब मैं मधुबन में आता हूँ और कभी कोई ऐसी बात चल रही होती है, कहीं कोई लड़ाई की, कहीं किस चीज़ की, तो ऐसे निर्वैर भाई हम दोनों मिलके या कभी किसी के साथ करंट जो बहुत कई दफ़ा ऐसे हंगामा या कोई चीज़ होती है, तो ये मधुबन में ही चांस मिलता है कि चलो कहते हैं देखें कि लेटेस्ट पोजीशन क्या चल रही है। ऐसे 2-4 बार मुझे याद आता है कि ऐसे हम देखा उस सिचुएशंस को देखने के लिए। तो मैंने देखा, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि आप कोई भी चीज़ देखो, वर्तमान में टीवी में मैंने देखा है कि ये ऐड सिस्टम एक ऐसा है जो काम का नहीं है और घटिया से घटिया क्वालिटी का है। इसलिए मैं अगर आपको ये सुझाव दूं कि आप सीरियल या और फिल्म्स या और जो चीज़ें हैं या उसमें कुछ बहुत काम की चीज़ें हैं, उनकी सिलेक्शन करके एक लिस्ट बना करके आपको बताऊं कि ये चीज़ें आप देख सकते हैं, मुझे जहाँ तक महसूस करता हूँ मैं कि उसके अंदर जो और बहुत सी नेगेटिविटी आ रही है वो हमें उसके साथ साथ वो भी मिल जाएगी। ये कठिनाई सामने आती है कि कोई चीज़ अगर उसमें, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई बिल्कुल ही उसके अंदर कोई चीज़ बहुत थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, मगर वो जो थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ है उसको अगर हम लेंगे तो उसके साथ जो और चीज़ें हमें मिल जाएंगी वो उसकी वैल्यू को ख़त्म कर देंगी। और ये फिर एक ऐसी चीज़ है कि जब हम कई दफ़ा कहते हैं तो शुरुआत तो इससे ही करेंगे कि चलो भी मैंने तो वही चीज़ देखनी है थोड़ी सी, मगर जब ऑन करके इंटरेस्ट बढ़ता जाता है फिर हमें पता नहीं लगेगा कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। तीसरी बात मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आप किसी ख़ास एक अच्छी चीज़ के दृष्टिकोण से टीवी आपने ऑन किया है, मगर जो देखने वाला है, जो कोई थर्ड पर्सन है, वो तो यही देख रहा है कि ये टीवी देख रहा है। क्या देख रहा है वो उसको कौन बैठ के क्लैरिटी लेगा कि मैं क्या, और कौन आपसे पूछेगा। इसलिए जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं या और लोग हैं, वो समझेंगे कि इनका आकर्षण तो टीवी में है और उसमें तो बहुत सी चीज़ें दूसरी हैं, वो लोग भी सब जानते हैं। आजकल तो इसको जहाँ तहाँ जाओ, बाहर के अज्ञानी लोग भी बहुत कंडेम करने लगे हैं कि ये चीज़ तो बहुत ख़राब है। तो इसलिए मेरा ऐसा सुझाव है, मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना चाहिए, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। ये हमारे मन की बात है। इन्फॉर्मेशन के लिए या और चीज़ों के लिए हमें बहुत सी और चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर हम बहुत आवश्यक समझते हैं, न्यूज़ है या कोई और चीज़ें हैं, तो पेपर्स भी हमारे पास कई दफ़ा होते हैं, रेडियो से भी कई दफ़ा हम यूज़ करके न्यूज़ को ले सकते हैं। थोड़ा बहुत आवश्यक अगर समझते हैं, जिसको जैसे समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, मगर वैसे प्रोग्राम भी तो भ्राता जी आते हैं ना इसमें। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। उसमें भी मैं ऐसा मानता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये जितने भी प्रोग्राम हैं, ये जो संपर्क संबंध सहयोगी आत्मा है, उनके लिए ज़्यादा लाभदायक हैं। वो लोग यूज़ करते ही हैं टीवी साधन, और उनके लिए जो है ये चीज़ें हैं। उनको, हमारे लिए ये जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, बाबा की पढ़ाई पढ़ने वाले, निश्चय बुद्धि आगे बढ़ने वाले, उनके लिए कौन सी ऐसी कोई चीज़, विशेष चीज़ें होंगी। और अगर कोई ऐसा कोई, मैंने कहा ना, मुझे क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, जबकि मुझे इसके बारे में नॉलेज भी बहुत चीज़ों की नहीं है, कि क्या इसमें कोई ऐसा वाकई चैनल है जिसमें नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है ही नहीं, ऐड वगैरह कोई चीज़
मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा होगा, मगर ऐसा कोई चीज़ चैनल हो जिसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं हो तो मैं उसके लिए कहूँ। मगर फिर भी मुझे दूसरी बात सामने आ रही है कि जब हम देख रहे होंगे, कौन हमारे से पूछेगा कि हम क्या देख रहे हैं? वो तो यही कहेगा कि ये टीवी देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमार हो कर के, और उनको देखो इनका आकर्षण उन्हीं चीज़ों के अंदर बना हुआ है। तो सेवा के दृष्टिकोण से मैं इसको इतना हितकर नहीं समझता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। जयंती दीदी कुछ कहेंगे? मुझे ये बात याद आ रही है कि 30 वर्ष पहले दादी जानकी को भी 30 वर्ष हो गए हैं विदेश में रहे, और 30 वर्ष पहले ही दादी से किसी ने पूछा था कि टीवी देखना, वही आपका प्रश्न जो है, तो दादी ने कहा था कि टीवी है टीबी की बीमारी। वाक्य में मैंने देखा है कि कई ऐसे विशेष नौजवान हैं जो ज्ञान छोड़ के गए हैं क्योंकि टीवी की देखने की आदत उन्हों से नहीं छूटी। आदरणीय अचल दीदी जी से एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा गया है। कई पुराने स्टूडेंट खास करके घर पर अव्यक्त मुरली पढ़ लेते हैं, योग का अभ्यास कर लेते हैं, कहते हैं घर पर ही हमारा मनन चिंतन अच्छा चलता है, रोज़ सेंटर आना ज़रूरी नहीं समझते। उनके लिए श्रीमत क्या है? प्रभु प्यार की निशानी क्या है? पढ़ाई पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा ये समझता है जब तक मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, टीचर मुझे नहीं पढ़ाएगा, तब तक मेरी स्टडी पूरी नहीं हो सकती और ना मेरी बुद्धि में पूरी वो बातें आ सकती है। अब यहाँ को तो बिल्कुल बात ही निराली है। कितना भी आप घर में बैठ के पढ़ लो, ना वो संग रहेगा, ना वो वातावरण मिलेगा, ना वो शुद्ध वाइब्रेशन मिलेगा, ना वो दादियों का या टीचर्स का स्नेह प्राप्त हो सकेगा। तो अव्यक्त मुरली तो हम अव्यक्त बाप दादा के सामने आकर के सुनते हैं और उसकी स्टडी आप घर में दोबारा कर सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं, लेकिन सेंटर को छोड़ करके ही आधार लें सिर्फ घर का ही। वो बाबा कहते हैं कि इस समय पढ़ाई का यूनिवर्सिटी है ये, तो यूनिवर्सिटी में आकर के नहीं पढ़ेंगे तो उन्नति कैसे होंगी। इसलिए कभी भी ये तो ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि मैं सेंटर में ना आकर के घर में ही स्टडी करूं, उससे उन्नति नहीं हो सकती है। बहुत सी बातें हमको अपने टीचर्स बहनों के द्वारा भी मिलती है, दादियों के द्वारा भी मिलती है, और कई प्रकार की शिक्षाएं वानियों के अंदर जो आती है उसकी जो धारणाएं है वो सेंटर पर रह कर के ही जो बैठ कर के सुनते हैं उसमें सहज हो जाती है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि एक तरफ तो हम भक्ति मार्ग में गाते आए, शीश दिए तो प्रभु मिले तो भी सस्ता जान। तो अभी जबकि हम बाबा के बच्चे बन गए हैं तो बाबा की आज्ञा क्या है? रोज़ पढ़ने के लिए, रोज़ स्कूल में जाने के लिए। स्कूल ये अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय गाया हुआ है तो उसका तो बहुत बड़ा महत्व है। उसके उस यूनिवर्सिटी में आने से ही कहो या स्कूल में आने से ही कहो, आप ना चाहेंगे तो भी धारणा हो जाएंगे। हमारा अनुभव यही है। कोई 7 दिन का कोर्स करता है, वो शराब छोड़ रहा है, कोई सिगरेट छोड़ रहा है, हम उसको नहीं कहते हैं कि छोड़िए, ये प्रभाव है स्थान का। कोई नए नए आते हैं, वो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। शांति दाता बाप का स्थान जो बना हुआ है उसका बड़ा महत्व बुद्धि में होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बाबा की श्रीमत है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेंटर में तो एक दिन भी आप सबको मालूम होना चाहिए कि हम सब की हाज़िरी लगती है। जितने भी भाई बहन क्लास में आते हैं और उनकी बाकायदा हाज़िरी होती है रोज़ की, और फिर वो हाज़िरी हमारी यहाँ पर मंगाई जाती है कि कितने दिन ये स्टूडेंट हाज़िर रहे हैं, कितने दिन नहीं रही है। कि ईश्वरीय प्यार की निशानी यही है, आगे बढ़ने की निशानी यही है कि आप रोज़ आकर करके अपने बाप के द्वारा मिले हुए महावाक्यों का अध्ययन करें और घर में जा कर के जितना चाहिए उतनी ही स्टडी कर सकते हो। ओम शांति।
धन्यवाद अचल दीदी जी। हमारा अगला प्रश्न है भ्राता मोहन सिंगल जी से, धन संबंधी। बहुत पर्चियाँ रोज़ आ रही हैं, लगभग ज्ञान के समय भी आई, योग के समय भी आई, आय धारणाओं में तो आनी ही थी। तो समझ में आ रहा है कि ये ऐसा विषय है जो ज्ञान और योग दोनों को प्रभावित कर रहा है धारणा का। तो इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मिले जुले सबके सवाल हैं, जिसमें एक सवाल है रिश्वत संबंधी। सरकारी नौकरी करते हैं, बहुत स्थानों पर ऐसा होता है कि सिस्टम बने हुए हैं, लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे। तो ऐसे मौके क्या करें? फिर लौकिक संबंधियों से जो धन का लेन देन होता है उसका हिसाब किताब कैसे बनता है? बहन बेटियों को सौगात देनी पड़ती है, कोई लोग हमें सौगात दे देते हैं, उस समय हम धन के बारे में क्या करें? या फिर रिश्वत से बचने के लिए क्या करें? लाचारी हालत में कहीं अगर हमें मिल जाता है धन, ऐसा हमें उस वक्त ज़रूरत भी है, तो उस समय क्या करना चाहिए? या एक ने लिखा है सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए बहुत सारा धन फालतू का, तो वैसे तो लगता है मज़ा आ जाए, पर क्या करें, लॉटरी निकल आए तो अभी भी सुनेंगे तो लगेगा मज़ा आ गया, है ना। पर ज्ञान क्या कहता है, उस धन का हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ में धन समर्पित करने के क्या नियम हैं? धन खर्च करने के क्या क्या हिसाब किताब बनते हैं? मैं समझता हूँ कि शायद बहन जी ने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि 28 वर्ष तक मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में था, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर इनके लिए ये पूछना ज़्यादा उपयुक्त है। मैं समझता हूँ कि कई प्रश्न हैं जिनका कोई थंब रूल या जिनका एक जैसा आंसर नहीं हो सकता। मैं इसमें थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि एक भाई ने लिखा था कि भाई मैंने प्रोविडेंट फंड निकाला, उसे कुछ पैसा दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार उसने कहा तो मैंने विजिलेंस में जाकर शिकायत कर दी और वो पकड़ा गया। अब मुझे लाइफ के लिए वो थ्रेटन कर रहा है, मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा, आदि आदि। तो ये कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लेकिन एक बात हर एक के लिए वैलिड है कि हमारी इमेज क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर बहुत बड़ा काउंट करता है। हमने ये देखा कि अगर हमारी इमेज बहुत क्लीन है कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, कहीं खाते पीते नहीं हैं, इनका अपना स्वार्थ नहीं है, हमारा जीवन तो सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, तो हम एक अपनी ऐसी मॉरल अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। चाहे हमारी पोस्ट छोटी होगी, लेकिन मॉरल अथॉरिटी इतनी महान होगी कि बड़े से बड़ा भी जो ऑफिसर होगा उसके मन में हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होगी। और इस कारण से जब ऐसे प्रश्न जब भी पैदा होते हैं तो मैं समझता हूँ बड़ा इजीली हम लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑफिशियल है, चाहे करप्ट खुद भी होगा, लेकिन उसके मन में हमारे लिए जो इमेज एस्टेब्लिश है वो समझेगा, हमें पोस्टिंग ही ऑटोमेटिकली वो ऐसी दे देगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में ऐसी पोस्टिंग होती हैं जहाँ पर यू आर नॉट इन द मेन चैनल, करप्शन वाले चैनल में नहीं होते हैं, कहीं ऑफिस जॉब में आदि आदि ऐसे अटैच कर लेते हैं। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि हम भी ये ट्राई करें, क्योंकि एक तरफ हमें अट्रैक्शन होता है कि जहाँ फील्ड पोस्टिंग होती है, जहाँ पर ज़्यादा आय का साधन होता है, तो कई बार हमारे दिल और दिमाग में ये युद्ध चलती है, क्योंकि ये पैसे कहीं ज़्यादा मिलते हैं तो हम पोस्टिंग उधर चाहते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो उस चैनल में रहते हैं। लेकिन अगर हम और ये पहले से ही बता देते हैं, हमारी पोस्टिंग अगर साइडेड हो जाती है तो उसमें बड़ा पीस ऑफ माइंड भी रहता है और सैलरी तो वो रहती है। अब एक दो बात जो इसमें बताई गई हैं कि मान लो कोई धन एकाएक मिल गया, तो धन के लिए तो बाबा ने, दादियाँ श्रीमत देती हैं, जो भी हम कमाते हैं कैसे उसके 5 भाग करने हैं वो सब आप लोगों को मालूम ही है। कोई सेवा केंद्र के अपने लिए, माता पिता के लिए, भविष्य के लिए, आदि आदि। तो पूरी गाइडलाइन यज्ञ से हमारे लिए मिली हुई हैं। यही हमारा भविष्य का
एक भाग्य बनाने का एक साधन मुख्य है। तो इस आधार पर एक तो हम चलते हैं, वो बहुत ठीक रहता है। दूसरी बात, जैसे भ्राता जी ने भी बताया, अभी जयंती बहन जी ने भी, कि जब हम अपने साथियों दूसरी जगह देखते हैं लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, तो उधर की तरफ जब बुद्धि जाती है तो ये थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। लेकिन अगर हमारा ये 5 भाग का सिद्धांत का एक ठीक चलता रहता है, तो मैंने तो अपने जीवन में देखा, लगभग इस ईश्वरीय मार्ग में चलते मुझे 40 वर्ष हुए, और उसके अंदर भी लगभग 35 वर्ष तो जब कमाते हुए तो मैंने देखा कि धन का ये एक विषय ऐसा है कि इससे बहुत बहुत ऊंचा भाग्य बना भी सकते हैं। और कई अपने साथियों को ऐसा भी देखा कि अगर इसका कहीं मिसयूज़ हो जाता है तो एक ज्ञान मार्ग से ये बाहर भी खींच के ले जाता है। इसीलिए इसमें एक प्रश्न ये भी था कि भाई श्रीमत लेना, जब साकार में बाबा नहीं है, किसकी श्रीमत ली जाए, धन के मामले में कहाँ क्या वो करना है। तो मैं समझता हूँ बाबा, भले साकार में बाबा नहीं है, लेकिन बाबा ने जिन्हें निमित्त बनाया है, हमारी दादियाँ हैं, हमारी टीचर इंचार्जेस हैं, हमारी इतनी अनुभवी बहनें हैं, तो उनसे भी गाइडेंस और मार्ग प्रदर्शना लेते हुए अगर हम इस मार्ग में चलते हैं तो बहुत ठीक रहता है। लेकिन एक चीज़ जो एक के लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो। तो जनरल फार्मूला इसके लिए कोई नहीं है, लेकिन हमारी इमेज ठीक बनी रहे तो ऑटोमेटिकली सारे रास्ते ठीक होते चले जाते हैं। और इसका सूक्ष्म पहलू ये है, कई बार हमारे सामने भी ये समस्या आई हैं, बाबा के कमरे में जाकर हम बाबा के सामने जब ये अर्पण कर देते हैं, बाबा ये समस्या आ रही है, क्या करें, और उसके बाद निसंकल्प हो जाते हैं, तो बाबा ऐसा टचिंग करता है। और हमने देखा जीवन में कि वो टचिंग बिल्कुल सही होती है, और उस आधार पर जब हम चलते हैं तो वो हमें सही रास्ते पर ले जाती हुई हमें सफलता दिलाती है। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन भाई जी। भ्राता जी इसी पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा मोहन भाई ने क्लियर कर दिया है। और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में 82 तक रहा हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स में भी रहा हूँ, और जहाँ पर पैसे का लेन देन नंबर 2 का ऐसी पोजीशंस भी देखी हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि ये तो व्यक्तिगत सबसे पहली बात है, और आपका जैसे बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप अच्छी तरह से वहाँ पर सब आप लोगों को जानते हैं, आपकी इंस्टीट्यूशंस और आपके नॉलेज को अगर हम सेवा करते हैं उन लोगों की पहले से ही जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो जूनियर हैं चाहे हायर हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि क्या हमारी अपनी अटैचमेंट्स कुछ चीज़ों में है, कुछ पोस्ट में, जैसे इन्होंने बताया कि वो हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें मिले, जहाँ हमारी अपनी लगाव और झुकाव होगा, चाहे नाम मान शान के लिए या किसी चीज़ के लिए होगा, तो वहाँ पर ये कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी। और दूसरी बात ये भी इन्होंने बीच में कही थी पैसे के मामले में कि हम इसका कैसे यूटिलाइजेशन करें, उसके बारे में भी किसी ने पूछा है, अनीता बहन ने क्वेश्चन में कहा था। इसमें भी मेरा अपनी लाइफ का ये अनुभव है कि मैं सबसे फैमिली में बड़ा हूँ, ज्ञान में आया, फादर एक्सपायर हो चुके थे, छोटे भाई बहनें थे, मैं बड़ा ज्ञान में आ गया। अब उनके हिसाब किताब के अनुसार उनको आगे बढ़ना है, कोई ज्ञान में चले कोई नहीं चले, मगर ये एक बाबा की कहे या अपनी बड़े दादियों की, बड़ी बहनों की जो हमें सहयोग मिला, मार्गदर्शना मिली कि हमारी छोटी 2 बहनों की मैरिजेस भी हुई, एक बहन की एक मैरिज भी हुई, मगर उस बहन और भाई की भी, 2 भाइयों की, एक बहन की ज्ञान चलते हुए मैरिजेस हुई। मगर ये वंडरफुल है कि मेरा एक पैसा उस खाते में नहीं गया। पर ये है, इसमें मैं कहूँगा कोई वो बात नहीं है, सिर्फ इसमें ये है कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात, और कोई संबंधों में बिगाड़ पैदा नहीं हुआ।
क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी से पहले ही जानते थे ज्ञान योग की धारणा से। उनको खुशी इस बात की थी कि मैं उस मौके पर सिर्फ आऊँ ज़रूर उनके पास। इतना ही वो रिक्वेस्ट उनकी थी कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इस मौके पर आ जाऊं। बाकी ना उनकी एक्सपेक्टेशन थी और ना ही ड्रामानुसार उनको कोई इस चीज़ की मेरे से ज़रूरत थी। मगर ये सारी चीज़ें हैं अपने मन से जुड़ी हुई हैं। हम संबंध भी ऐसा नहीं है, मैंने आपको ये कहा, आज भी हमारे बहुत स्वीट रिलेशंस है उनके साथ, भाई और बहनों के साथ लौकिक में। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, नथिंग, प्रोवाइडेड हमारे अंदर ज्ञान और योग की दृढ़ता कितनी है और युक्ति कितनी है, स्नेह की, प्यार का, विधि, युक्ति का मेरा भाव ये है कि हम कैसे परिवार और व्यवहार से चल सकते हैं। केवल एक धन की शक्ति नहीं, बहुत सी और चीज़ें हैं जो परिवार और व्यवहार को जोड़े रखती हैं। धन तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओम शांति। हमारा अगला प्रश्न जयंती दीदी से है। पवित्रता के संबंध में बहुत वैरायटी प्रश्न आए हैं, वो कोलैबोरेटेड रूप से हम जयंती दीदी से पूछ रहे हैं। उसमें 2-3 जो मिले जुले हैं सबके, वो सुना देती हूँ। मैं धारणा को छोड़कर अन्य सभी में ठीक हूँ, कृपया बताएं कि क्या मैं फरिश्ता बन सकता हूँ। एक और प्रश्न इसी से संबंधित, क्या आप हमें धारणाओं की संपूर्ण लिस्ट बताएंगे? स्थूल धारणाएं, सूक्ष्म धारणाएं, विशेष पवित्रता की धारणाओं को स्पष्ट करें जिससे पवित्रता का आधार पक्का हो जाए। ज्ञान में चलते चलते यदि पवित्रता का फाउंडेशन ब्रह्मचर्य का व्रत खंडित हो जाए तो क्या ज्ञान छोड़ देना चाहिए या दोबारा परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? धारणा निरंतर होती जा रही है, इसकी पहचान क्या है? 1-2 प्रश्न इसी से संबंधित थे कि हम नहीं चाहते हमें अपवित्र संकल्प आएँ, बहुत ज़ोर लगाते हैं फिर भी आते हैं, व्यवहार में आते दृष्टिवृत्ति चंचल हो जाती है, हम पूरा श्रीमत पर चलना चाहते हैं, हम शादी नहीं करना चाहते फिर भी कहीं ना कहीं आकर्षण और लगाव बना रहता है। इस सारे के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय जयंती दीदी जी श्रीमत अनुसार हमारी मार्ग प्रदर्शना करें। अव्यक्त फरिश्ता पवित्रता के बिगर कोई बन सकता? आपके ही रिस्पॉन्स से उत्तर बहुत क्लियर है। क्योंकि पवित्रता के आधार पर ही आत्मा अपने और सब हिसाब किताब को चुकतू करके इतना लाइट बन सकती जो आत्मा उड़कर बाबा के संग वतन में बैठ सके। तो वैसे तो ये हम कहते हैं कि और सब सब्जेक्ट्स में हम ठीक है, परंतु जहाँ तक मैं समझती हूँ पवित्रता का योग के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। पवित्रता की शक्ति के आधार पर जो हम सेवा करते हैं उसकी सफलता होती। पवित्रता के आधार पर ही हमारी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ होती जो हम ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को समझ सकते और जीवन में धारण कर सकते। तो ये वास्तव में बात बिल्कुल राइट है कि पवित्रता ही फाउंडेशन है सब सब्जेक्ट्स की इनफैक्ट। और धारण इसको और आगे कैसे किया जाए? अनुभव ये कहता कि जो बाबा का फर्स्ट लेसन है आत्म स्थिति का, देही अभिमानी स्थिति का, वैसे ये है बिल्कुल फर्स्ट लेसन, परंतु मैं मानती हूँ कि ये लास्ट लेसन भी यही है। क्योंकि आत्मा इतनी छोटी सी बहुत जल्दी खिसक जाती, तो उस आत्म स्थिति को बना करके रखना, उसमें अच्छा ध्यान देना होता। तो यदि हमारा इस सब्जेक्ट पर ध्यान है तो एक नेचुरल रीति से अपने देह से बुद्धि योग किनारा होता तो और के देह के तरफ ध्यान नहीं जाता, और जितना आत्म स्मृति रहती उतना बाबा के साथ नज़दीकपन का अनुभव अथवा बाबा के प्यार का अनुभव होता। ये मैं समझती हूँ कि यदि पवित्रता की पालना हम नहीं कर पाते
इसका एक मुख्य कारण है कि आत्मा के अंदर वो एम्प्टीनेस है, वो खालीपन है। क्योंकि बाबा का प्यार का अनुभव इतना प्राप्त नहीं है। तो जितना सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास है उतना परमात्म प्यार का भी अनुभव होगा, तो और सब बातें सहज सहज हमसे छूट जाएंगी। बाकी ये जो बात आती है, यदि कोई हमने गलती की हो तो भी आज तक भी बाबा तो रहम का सागर, खिमिया का सागर है। यदि हमने रियलाइज़ करके बाबा से अथवा जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से स्पष्ट ऑनेस्टी रख करके हमने बात को क्लियर किया हो और उसमें हमारा दृढ़ संकल्प हो कि दोबारा हमें गलती नहीं करनी है, तो फिर बाबा आज भी हमें फॉरगिव भी करेंगे और बाबा कहेंगे फॉरगेट। बाबा फॉरगिव और फॉरगेट कर सकता, परंतु आत्मा खुद कई बारी अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाती और फॉरगेट नहीं कर पाती। परंतु यदि हम बाबा से माफ़ी मांगते हैं और बाबा ने हमें फॉरगिव किया है, तो हम खुद को भी फॉरगिव करके हम फॉरगेट करें अथवा उस बात को फिर दोबारा अपने मन में न दोहराएं। बाबा तो भूल जाते, परंतु हम खुद अपनी गलतियों को वार वार मन में उसी बात को उत्पन्न करते हैं, तो वो भी एक हमारी एनर्जी खर्च हो जाती। तो बाबा से ऑनेस्टी से हम माफ़ी मांग करके उस बात को समाप्त करें और फिर हम और आगे बढ़ सकते। परंतु उसमें फिर इतना ही और आगे का ध्यान रखना होता, यदि ज्ञान में आने के बाद एक बार गलती की है तो 100 गुना हमें पुण्य कर्म करना होगा ताकि उस खाते को हम ठीक कर सकें। तो जबकि हमारा संकल्प है बाबा का बन कर के रहना अथवा इसी धारणा को जीवन में रख कर के चलना, तो फिर अभी हम इतना ध्यान रखें जो बिल्कुल हम 100% अपना मन वचन कर्म श्रेष्ठ रख कर के फिर हम और आगे बढ़ सकेंगे। वो पुराना खाता चुकतू हो जाएगा। अपना समय को हम सफल करें श्रेष्ठ कर्म करने में। और हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब तक अपने पुराने संस्कार पूरे हमने समाप्त नहीं किए हैं, संकल्प में वो बातें आती ही रहेंगी। परंतु साकार में बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, तूफान आए परंतु कर्म में नहीं लाना है। परंतु आज जो समय संगम का चल रहा, बाबा अव्यक्त बाबा हमें वो छुट्टी नहीं देते कि हाँ बच्चे कोई हर्जा नहीं, बेशक तूफान मन में आते रहे। अभी वो समय नहीं है। अभी बाबा कहते हैं कि नेगेटिव संकल्प का बहुत असर होगा आत्मा के ऊपर, बहुत एनर्जी आपकी खर्च हो जाएंगी, आपको बाबा की याद नहीं ठहर सकेंगी। बाबा तो व्यर्थ संकल्प के लिए भी इतना ध्यान खींचवाते हैं। तो देखा जाता है कि जो अपना टाइम टेबल है, यदि उस पर हमारा ध्यान रहता, अमृत वेला, मुरली और फिर दिन भर न सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल, परंतु एक और छोटी सी बात है जिस पर ध्यान रखने से बार बार हमें बाबा के साथ संबंध जोड़ के रखने की स्मृति रहती। वो ये है कि कोई भी आप भोजन करो या कोई भी आप पानी या चाय या जो कुछ भी आप पियो, 1 सेकंड वो सिग्नल आता। बाबा ने कहा है कि बाबा की याद में रहकर फिर इस शरीर को जो कुछ नरिशमेंट देनी है वो देनी है। तो दिन में कम से कम आप 6 बार 8 बार पानी तो पीते ही होंगे, आप 3 बार भोजन तो करते ही होंगे। तो इतना समय भी, जबकि कुछ भी हम शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खान पान देते हैं, उसी समय चंद घड़ी के लिए भी बाबा की याद में रहकर आत्मा को भी वो बाबा के साथ संबंध जोड़ के खुराक देते। तो उससे क्या होता कि बार बार बाबा के साथ संबंध जोड़ के रखने से वो हमें प्रोटेक्शन मिलती। आपने एक घड़ी बाबा को याद किया तो फिर और आगे की जो 55 मिनट्स चलेंगे वो आपके और अच्छे रहेंगे। फिर भी बाबा के साथ का अनुभव और प्रोटेक्शन का अनुभव रहने से फिर वो और आत्मा शुद्ध बनती जाती। उसमें भी जो बाबा ने श्रीमत हमें दी है, टाइम टेबल की तो बात बाबा ने बताई है बहुत डिटेल में, परंतु श्रीमत में
कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, बाबा ने जो हमें हर प्रकार के बातें बताई है, श्रीमत में नियम भी है, अपनी डिसिप्लिन्स भी है, अपनी मर्यादाएं भी है, जो कुछ भी है, यदि हम श्रीमत को याद करते तो उसमें स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार के जो अपने जीवन के लिए फ़ायदे की बातें हैं वो सब आ जाती। संस्कार परिवर्तन करने में टाइम लगता, परंतु संकल्प परिवर्तन करने में टाइम नहीं लगता। संकल्प को चेंज करना वो 1 सेकंड की बात होती, बिल्कुल 1 सेकंड की बात। तो यदि हम अपने संकल्पों पर ध्यान रखते, अपने संकल्प की क्वालिटी को हम श्रेष्ठ शुद्ध बनाते हैं ज्ञान की शक्ति के आधार से, तो फिर उस मार्ग पर चलना सहज है। तो हम अपने संस्कारों को कम से कम पहले मैनेज तो कर सकें। परिवर्तन करना, जबकि इतना हम योग शक्ति कमाएं अथवा इतना लगन को हम अगन को तेज़ करें, परंतु संकल्पों को भी मैनेज करना, वो यदि हमारे मन में भावना है कि हमें इस मार्ग पर चलना है, क्यों? क्योंकि हमें उसकी प्राप्ति का अनुभव है। बाबा ने कहा है सिर्फ इस कारण से हम नहीं कर रहे हैं, परंतु हमें प्राप्ति है इस बात से, वो जान करके, वो अनुभव करके, वो समझ करके हम कदम आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला सवाल आदरणीय अचल दीदी जी से है। 2 छोटे छोटे सवाल एक साथ हैं। बाबा कई बार साकार मुरलियों में कहते हैं कि विकर्म से बचने के लिए कोई भी कार्य के पहले बाप से राय लो। अब जब बाबा साकार में है नहीं तो हम शिव बाबा से कैसे राय ले सकते हैं? निमित्त टीचर की राय तो 100% एक्यूरेट हो नहीं सकती, तो हम क्या करें? जिस सेवा से अमृत वेला मुरली क्लास मिस होता हो वह सेवा करनी चाहिए या नहीं, ये प्रॉब्लम रेगुलर का है। साकार बाबा नहीं है, हम राय किससे लें? ये कभी नहीं समझना कि बाबा हमसे दूर है, क्योंकि बाबा ने जिन बच्चों को निमित्त बनाया हुआ है वो हमारी प्रिय दादियाँ हैं, उनकी राय बाबा की राय है। बाबा ने हर प्रकार की बात की समझ उन दादियों को दे दी हुई है। वो जिसको भी गाइड करते हैं बिल्कुल सही राय उनको मिल ही जाती है। साकार में भी बाबा ने जो राय दी वो दादियों को पास बैठाते थे और उनके सामने ही कई बातें देते थे ताकि वो बच्चे समझते जाएं। तो जब हम ये अंदर में निश्चय कर लेते हैं कि हम बाबा के हैं, बाबा हमारे हैं, तो उसमें भिन्नता नहीं रहती है। हम कभी ये नहीं समझते हैं कि बाबा अभी नहीं है। जैसे एक भाई ने बतलाया भी था कि जब हम कोई ऐसा भी समय होता है कि आप सेंटर पर नहीं हो, कहीं टूर पर गए हुए हो, बाहर हो, या कोई ऐसा स्थान है, तो एकांत में आप 2 मिनट भी बाबा से मिलकर उसी प्यार से कुछ राय लेना चाहेंगे तो आपको सूक्ष्म टचिंग भी होंगी। लेकिन उसमें अपने कोई विचारधारा मिक्स ना हो जाए, इसका ध्यान ज़रूर रखना होता है। पर कारोबार के लिए, अपनी स्व की उन्नति के लिए, यहाँ हमारी मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ आती है, उसके लिए राय हमको साकार रूप से दादियों से लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना हम दिल की सच्चाई और सफाई रखते हैं उतना ही आपको क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएंगे। जैसे अभी भी हमारे मोहन भाई जी बता रहे थे, एक भाई था, उसने कहा कि दादी ये मैं अभी रिटायर हो गया हूँ और इस पैसे का क्या किया जाए। या कई ऐसे राय लेना चाहते हैं कि दादी हमारी पे इतनी है, हम इसको किस प्रकार से चलाएं। तो दादी जी की राय जो उस समय भाई को दे रहे थे, हम पास में ही खड़े थे, तो दादी ने कहा कि इसके 5 भाग करो। अभी आपने सुना भी है, 5 भाग भी किस प्रकार से।
उसी पे के एक हिस्सा अपने लिए समझ लो रख रहे हैं हम। एक हिस्सा जिस माता पिता ने, लौकिक माता पिता ने आपकी परवरिश की है, आप भी उनके निमित्त उनको एक हिस्सा दे सकते हो। तीसरा हिस्सा आप बैंक में रखो, थोड़ा बराबर उसके करने हैं 5 भाग। ये नहीं है कि कोई थोड़ा रखना है बैंक में ज़्यादा रख दे, नहीं, ईमानदारी तो ईमानदारी। इसी प्रकार से ही आप अपनी सेवा के लिए कर सकते हो। चौथी बात, 5वीं बात आती है कि यज्ञ प्रति तो सबसे पहले करना चाहिए। जैसे ही पे हाथ में आई, मेरा अनुभव ये कहता है कि जब मैं सर्विस करती थी तो मैं उस पे को अपनी अमानत कभी नहीं समझती थी। मैं समझती थी ये बाबा की अमानत है। चंद्रमणि दादी मेरे पास थे और मैं रुमाल में ऐसे लपेट के ले आती थी, किसी ने कोई चीज़ दी है और उनकी अमानत उनके आगे रखनी है। कितना उसमें हल्कापन, कितना उसमें ट्रस्टीपन, कितना उसमें इतना बाबा से प्यार का अंदर एक लहर आ जाती है कि मैं उनकी हूँ और उनकी सेवा के लिए ही ये है। इसलिए ये जो राय है वो किस से मिली? दादी से मिली। तो इस प्रकार से अभी जो इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, आप देख रहे हो, तो निमित्त कौन है इस समय? दादियाँ हैं। पर क्या होता है, अगर हमारे कोई भी डिफ़िकल्टी है तो हम उसको पत्र के द्वारा यहाँ कुछ सैल्वेशन लेना चाहते हैं, लेंगे तभी कुछ मिल सकेगा। इस प्रकार से बाबा के ना होने के बाद भी ऐसा ही समझना चाहिए कि बाबा तो ऊपर में वतन में है, कोई दूर नहीं है। जब बाबा व्यक्त हुए थे तो भी कहा था, बच्चे मेरा पोस्ट चेंज हुई है, मैं इस साकार वतन से उस वतन में सिर्फ गया हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हो। क्यों अमृत वेले का महत्व बताया है? अमृत वेले जाके बाबा से बातचीत करके आओ, कुछ वहाँ से हल लेके आओ, कुछ दादियों से हल लो, कुछ अपनी टीचर के ऊपर भी इतना फेथ हो, जो छोटी मोटी राय तो आप उनसे भी ले सकते हो, ताकि हल्के रहें। ये बुद्धि का योग बड़ा सूक्ष्म है। जब तक हल्के नहीं रहेंगे, किसी प्रश्न के उलझन में अंदर ही अंदर चक्कर चलता रहेगा, तो उससे क्या होगा? बाबा के पास जो ओरिजिनल स्टेज हमारी है उसका अनुभव हमको नहीं हो सकेगा। बाबा के पास वो शुद्ध प्रेरणा लेने की कैचिंग पावर हमारे में आ जाए, बाबा से वो नहीं हो सकेंगी। इसलिए अब हमेशा ये समझ लेना कि हम दादियों के नज़दीक कैसे आएँ और अपना सारा समाचार उनके सामने कैसे रखें, और जो भी राय लेनी है वो हम बाबा को ही इस घर के अंदर, तो जैसे भगवान के लिए कहते हैं कण कण में व्यापक है, लेकिन उनकी याद हमारे पास इस समय है कि सारा पैरा यूनी का है, तभी तो लोग प्रभावित होकर के जाते हैं। इसलिए कहने का भाव यही है कि आप सभी को इतने हल्के होकर के उनसे राय लेकर के ही चलते रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था? जिस सेवा से अमृत वेला और मुरली क्लास मिस होता हो लगातार, वो सेवा करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? सेवा तो सेवा ही होती है। स्थूल सेवा भी जो मनुष्य करते हैं अज्ञान काल में भी, वो भी महत्व देते हैं कि ये भी आया है, ये हमारे घर में कोई, हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं, वो सेवा में लगे रहते हैं, उनको और सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अपने प्यारे बाप का जो यज्ञ है, उस यज्ञ की सेवा करने का बहुत बड़ा महत्व है। अब अमृत वेले का, जिसको कहते हो योग, छूट जाता है। जैसे अभी भी हमारी जयंती बहन ने बतलाया कि आप पानी पियो तो भी बाबा को याद करो, कुछ भी दवाई खा रहे हो तो भी, एक हमारी बहन है वो दवाई खाती है तो भी पहले बाबा को याद करके खाती है, जैसे उनको कह रही है। तो भाव क्या है कि सेवा ऐसी, यज्ञ की सेवा, किसी के ऊपर कोई सेवा है, किसी के ऊपर कोई सेवा है, मानो किसी के ऊपर ये ड्यूटी है कि ये अनानास यहाँ पड़ा हुआ है, आपको रात भर जाग कर करके ये सेवा करनी है, रात्रि का अखंड योग चल रहा है, और वो समझता है कि मैं नहीं करूँ, उधर कोई आकर के कोई एक कनस्तर भी उठा करके ले जाता है, तो जिम्मेवारी किसकी हो गई? विकर्म किसका बना? पाप किसका हुआ?
जिसने अलबेलेपन से अपने उस बात को महत्व दे दिया और सेवा के महत्व को नहीं जाना, तो ये अमृत वेले का योग हम वहाँ बैठे भी सेवा करते हुए भी कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। सेवा तो सेवा का ही महत्व रहता है। और फिर ऐसे ऊंचे बाप के यज्ञ की सेवा में तो कदम कदम में आपको पद्मों की कमाई मिलती रहेंगी, मेरा ऐसा विवेक है। जो प्रश्न बहुतों का था वो भी कोलैबोरेटेड है, अन्न संबंधी। वो हम आदरणीय भ्राता अमित चंद जी से ये सवाल 2-3 इकट्ठे सुना देते हैं और उसी का जवाब मिल जाएगा। घर में अकेला ज्ञान में हूँ, माँ का हाथ का बनाया खाना पीना प्याज लहसुन का खाते हैं, माँ को ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता, मेरे ऊपर गलत असर हो सकता है, मैं क्या करूँ? जैसा अन्न वैसा मन तो कहते हैं, जैसा पानी वैसी वाणी। तो आजकल एलोपैथिक गोली दवाइयों में, होम्योपैथी दवाइयों में भी अल्कोहल की मात्रा होती है, जीव जंतुओं की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, टूथपेस्ट वगैरह ऐसी जो बाज़ार की घी गुड़ तेल आदि खाते हैं, दही मावा रस जूस, वो क्यों नहीं खा सकते? क्या खा सकते हैं तो क्यों खा सकते हैं? इस बात को स्पष्ट करें। छोटी बहन भोजन बनाती है, स्नान किए बिना बना देती है, प्याज वाला बना देती है, मुझे खुद बनाने का समय नहीं मिलता, वो टीवी देखना नहीं छोड़ती, मैं क्या करूं? अगर लौकिक परिवार में अकेला ज्ञान में चलता है और कोई नहीं चलता, प्याज लहसुन का खाना पड़ता है, शादी में जाना पड़ता है, तो क्या करें? चना मूंगफली खा सकते हैं या नहीं? कभी कभी रिश्तेदारी में भोजन लेना पड़ता है, वो मनमत है या श्रीमत है, क्या करें? बहुत अच्छे प्रश्न है। देखो सब संभाल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे कुमार लगते हैं इस सभा में हैं जो अपने लौकिक परिवार में रह रहे हैं या ऐसी परिस्थितियों में हैं और उनको ऐसे लगा कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव का प्रश्न आया है, ऐसा उनको महसूस हुआ। देखिए, इसमें बात ये है कि जहाँ तक हम लौकिक परिवार की बात है, इसमें ये है कि मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि जैसे हम बाबा के बनते हैं और अगर हम अपने परिवार से छुपाते हैं, किसी कारण से भी आउट नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो ये कठिनाइयाँ काफ़ी देर तक बढ़ती रहती हैं। और अगर हम पहले समझ जाएं कि ये चीज़ें, क्योंकि इसका योग के साथ संबंध है, अन्न का मन के साथ संबंध है, अच्छी योग की स्टेज बनानी है, तो ये चीज़ें तो आवश्यक हैं। तो इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है शुरुआत से लेकर के, जैसे हम ज्ञान में आते हैं कि ये मैंने कार्य करना है। कई दफ़ा बहुत तुरंत करते हैं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है शुरुआत में, जैसे झटका, या तो वो भी शुरू की स्टेज तो भाई वो भी रही है, यज्ञ की स्थापना के शुरू के अनुभव जो हमारे हैं, हमारी सीनियर्स बहनें हैं और हैं, उनसे आप पूछिए तो उन्होंने किस ढंग से एकदम झटके से भी चेंज किया है। कुछ कठिनाइयाँ भी आई हैं, उनका उन्होंने मुकाबला भी किया है, फेस किया उनको। तो या तो ये कि अपने अंदर ये चीज़ हो कि ये चीज़ हम हर जो कर्म करें उसका सामने रिज़ल्ट पहले आने वाला है। वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। कर्म करके उसका जो फल है फिर आने पर हम सोचें कि ये क्या हो गया, ये तो मेरे लिए समस्या बढ़ गई। और अगर हमने अपने पहले ही सोचा है कि ये तो भाई थोड़ा होगा, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगा है, थोड़ी चुभन तो होनी है, तकलीफ़ थोड़ी सी होनी, मगर आराम हो जाएगा। इसलिए क्या है कि अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ये चेंज लाने में थोड़ी सी कठिनाई है, थोड़ी देर के लिए होगी, और उसके बाद जो है गाड़ी पट्टे पर चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर आप इसको अवॉइड करते रहेंगे और कठिनाई आपकी बढ़ती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। इसलिए ये देखना है कि आप में अपने को एम्पावर कीजिए पहले साथ साथ कि नहीं कि ये मेरे हित में है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, और ये मुझे आगे बढ़ने में ये चीज़ बहुत आवश्यक है, इसलिए ये स्टेप मुझे लेना है।
जैसे धन के संबंध में है ऐसे ही अन्न के संबंध में है। मगर इसका ये है कि आपकी एक केवल आप अन्न तो बदलना चाहते हैं, मगर आपका व्यवहार घर में नहीं बदला है। कोई और संस्कार है वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है घर के अंदर। उनको उनके विश्वास में भी कुछ आए, अगर साथ साथ अगर आता है जहाँ पर हम रहते हैं, कि वाकई इनकी जीवन में कितना फ़र्क आ गया है। डिवाइन, ये तो दिव्य बन रहे हैं। वहाँ जाते ही अमृत वेले उठने लग गए हैं। एक बहन ने मुझे एक छोटा सा अनुभव सुनाया कि मुझे घर वालों ने कभी कुछ नहीं कहा, खान पीन के बारे में कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ, और वो ज्ञान में भी नहीं चलते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ। कहते हैं कि वो मुझे बचपन से जानते थे, छोटे घर से, मैं कॉलेज तक पढ़ी हूँ। वो माँ बाप ज़ोर लगाते थे कि आप रात को सो जाओ जल्दी, अमृत वेले उठ के पढ़ा करो। मैं उनकी एक नहीं मानी, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। मगर जब बाबा का ज्ञान सुना अमृत वेले उठना है, तो मैं 4 बजे उठ गई। वो सब देखने लगे ये कहाँ से 4 बजे उठ गए। कहते उनको विश्वास हो गया कि इनको भगवान मिल गया। इस एक बात से इनको भगवान ही 4 बजे उठा सकता था और कोई नहीं उठा सकता। ऐसा कोई विशेष परिवर्तन जिंदगी का जो परिवार को और संगियों को प्रभावित करते, साथियों को प्रभावित कर दे। आप देखिए आपको सहयोग क्यों नहीं मिलेगा। वो कहेंगे ये तो ये है ही साधु वृत्ति। और इसलिए एक भाई ने हमें सुनाया अभी, वो आप यहाँ पर ही है, आर्मी में काम करता रहा। कहता मैं आर्मी में करता रहा और मुझे मैस से सहयोग मिलता रहा, पर कहता है 2-3 दिन मुझे भूखा रहना पड़ता था जहाँ मेरी ट्रांसफ़र होती थी। 3 दिन मैं कुछ नहीं खाता था और उनकी सहानुभूति पैदा हो जाती थी, ये कुछ खा ही नहीं रहा है, कुछ लेता ही नहीं है। अच्छा भाई जैसे चाहिए वैसे कर लो, ऐसे बहुत मैंने देखा है। तो थोड़ी सी सहन शक्ति। और दूसरा मैंने एक कईयों को ये अनुभव देखे हैं कि जैसे ज्ञान में आए उन्होंने अंदर समझ लिया कि अगर मैं कुमार हूँ, मेरे माँ बाप परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलेंगे तो ये कठिनाई पैदा होती रहेगी। उन्होंने कहा कैसे भी करके ज्ञान में चले ना चले, इनको मधुबन एक बार दिखा दो, शिविर में ले आए। किसी ना किसी तरीके से उनके ऊपर प्रभाव डाल दिया कि ये भाई जो कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, सहयोग देना शुरू कर दिया। तो देर आर सो मैनी वेज जिस तरीके से आप अगर ये लक्ष्य रखें, व्यवहार को बदलें। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ये अन्न के बारे में आपने जो प्रश्न किया है। बाकी दूसरा एक इसमें और भी प्रश्न था कि क्या खाएं या क्या ना खाएं, कई ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे आपने पूछा है, या मेडिसिन्स के बारे में आपने एक बात कही है। देखिए इसमें ये है कि हम लोग बैलेंस्ड लाइफ में चलते हैं, बाबा ने कहा है बैलेंस्ड। हम कोई उस ढंग से नहीं जो एक्सट्रीम है कि आज हम बीमार पड़ गए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, हमें अपनी सेहत ठीक करेंगे तब तो सुबह योग लगाएंगे और कल को मुरली सुनेंगे और सेवा करेंगे, और हम कहें हम तो डॉक्टर की दवाई नहीं लेंगे, उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा कुछ पड़ी हुई है। इसलिए ये है कि हम अल्कोहल को या ये और दूसरी चीज़ों को एज ए हैबिट या अपने स्वाद के लिए या अपनी आदत के लिए तो कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं ना, एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट। और वो भी शरीर को डॉक्टर जानता है और वो हमें एडवाइस कर रहा है इतने दिन के लिए हमें दवाई लेनी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट का सवाल है और स्वास्थ्य को अच्छे रखने का ख्याल है, हम कोई आदी नहीं है बन रहे हैं, और उसमें मात्रा भी कितनी है इसमें मैंने कहा ना टू मच किसी चीज़ की तरफ जाना नहीं, हमें इस शरीर को भी चलाना है और वो समय आएगा। ऐसे तो कई हमें कहते हैं कि आप अन्न की शुद्धता की बात करते हो, ये जो आप गेहूँ लेते हो, दूध लेते हो, चीनी लेते हो, इसमें कईयों में सब चीज़ों में मिक्सचर है। तो भाई फिर चल सतयुग तो है नहीं, अभी सतो प्रधान दुनिया तो है नहीं है, वो तो बना रहे हैं हम। इसलिए जिस जैसी परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार
हमें उन चीज़ों का, अब गेहूँ है, दूध है और सब चीज़ें हैं, वो जिस मात्रा में हमें उपलब्ध हैं हम उनको लें और उस भावना से। और सबसे बड़ी बात तो बड़ी एक बात भी हमारे पास है, वो आप भूल गए होंगे शायद, कि क्या बाबा ने एक मुरली में ये भी तो कहा है, लेटेस्ट आपने सुना होगा कुछ समय, कि बच्चे आप कौन हो और आप तो इन तत्वों को शुद्ध बनाने वाले हो। तो क्या आपके अंदर वो चीज़ नहीं है? जैसे हमारे आदरणीय जयंती बहन जी क्योंकि ये बात कह रहे थे कि कोई चीज़ मुख में डालो तो उसमें उसको दृष्टि दो, उस स्थिति में रह करके। तो जो थोड़ी बहुत उसमें कोई चीज़ें नेगेटिविटी की हैं उसको प्योरीफाई भी करो, थोड़ी बहुत जो बहुत आवश्यक है, जो हमने सेवन करनी है। मेरे इस भाव से आप ये ना लेना कि जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी हम दृष्टि दे करके ठीक कर लेंगे, नहीं। भाव है कि जो हमें बहुत आवश्यक है, जीवन संबंधी बातें शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हैं और हम समझते हैं कि उनके अंदर, इसलिए तो है कि उसको आप लेते वक्त उस स्थिति में रहें ताकि वो और भी अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिफिकेशंस है माइनर, वो प्योरीफाइड हो जाए, क्योंकि हम लोगों को आगे बढ़ना है। धन्यवाद। धन्यवाद भ्राता जी। अन्न संबंधी मेरे ख्याल में जो हर एक के अंदर द्वंद्व है वो काफ़ी शांत हुआ होगा। ज़रूरी बात है, जिन बातों को खाने की बाबा की श्रीमत है तो उसके लिए ज़िम्मेवार बाबा हो जाते हैं। प्रतिज्ञा हम करते हैं, यहाँ क्लासेस सुनते हैं, बार बार बाबा की मुरली सुनते, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी धीरे धीरे ढीली हो जाती है। तो चंद शब्दों में मोहन भाई जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद ये प्रश्न सत्र हम पूरा करेंगे। ये भोजन की बात के ऊपर 1 मिनट। मुझे याद आता है जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए, साकार बाबा भी थे उस समय। बाबा से पूछा, वहाँ पर सेवा केंद्र नहीं था, तो बाबा ने कहा बच्चे हॉस्टल में रहना है तो दृष्टि दे के खा लो। तो पहले वर्ष के कुछ महीने दृष्टि दे के भोजन स्वीकार कर लिया करते थे। तभी फिर वहाँ सेवा केंद्र खुला और वहाँ पर एक भाई आते थे, उनके घर में मैरिज थी। तो यही डिसाइड किया सबने, और बहन जी ने भी छुट्टी दी कि भाई आप तो बाहर का खाते ही हो, तो उनके यहाँ मैरिज है तो वहाँ जाके आप खा लेना। तो तब नए नए ज्ञान में थे। बीच में गुरुवार पड़ा, गुरुवार का संदेश बाबा का आया कि देखो वो मजबूरी है हॉस्टल में खाना, और इसीलिए बाबा ने छुट्टी दी हुई है, लेकिन यहाँ किसी के यहाँ जाके मैरिज में जाकर खाना ये मजबूरी नहीं है, इसमें अन्न दोष लगता है। इस कारण से देखो उस समय तो बाबा के द्वारा, संदेशियों के द्वारा बहुत संदेश मिला करते थे। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ मजबूरी है, बाबा कई बार मिलिट्री वालों को बोला करते हैं आदि आदि, तो जहाँ मजबूरी है श्रीमत लेके वहाँ उसमें हमारा विकर्म नहीं बनता, और जहाँ पर अगर हमारा इंटरनल इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ मैं समझता हूँ विकर्म बनता है। ये थोड़ा डेविएशन हुआ। ये एक प्रश्न था, प्रतिज्ञा को दृढ़तापूर्ण रीति से पूरा करने की विधि क्या है, क्योंकि कई बार बाबा के सामने जो प्रतिज्ञाएं लेते हैं वो धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं। अक्सर ऐसा ही होता है वातावरण में और संगठन के शक्ति से, उसमें हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, काफ़ी देर तक रहती भी है, लेकिन धीरे धीरे जब बाहर के वातावरण में जाते हैं तो ढीली हो जाती है। मैं समझता हूँ इसका एक कारण यह है कि हम नई हैबिट का, नई प्रतिज्ञा का बीज तो बो देते हैं, लेकिन उसे दृढ़ता का जल नहीं मिल पाता, जैसे बाबा ने कहा है। तो इसके लिए हमने तो अपने ऊपर जो प्रयोग किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो ये है कि उस नई बात को, जो हैबिट को हम फॉर्म करना चाहते हैं, उसको डेली हम रिपीट करें अपने से, डेली विदाउट फेल। और दूसरा, अपने कमरे में जो हमारा स्लीपिंग रूम होता है, अगर वहाँ पर हम ये टांग देते हैं प्रतिज्ञा बड़े अक्षर में लिख करके, तो जब प्रतिदिन देखते हैं उसे और प्रतिदिन जब हम अपने से रिपीट करते हैं, तो ये एक इस चीज़ में बहुत बड़ा हेल्पिंग फैक्टर बन जाता है। अंग्रेजी में भी कोई नया संकल्प, नई बात होती है, पुरानी आदतें, हैबिट बोलते हैं। तो ये शब्द ही है कि पुरानी हैबिट जो है बड़ी मुश्किल से छूटती है, HABIT। अगर उसमें से H रिमूव भी कर दें
तो भी ए बिट रह जाता है, ए रिमूव कर दें तो भी बिट यानी थोड़ा, बी रिमूव कर दें तो भी इट, यानी कि आदत जो होती है ना, छोड़ते 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 भी थोड़ा रह ही जाती है और अंत में उसे ख़त्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बात बताई जाती है कि नई हैबिट अगर बनानी हो कोई वैसे, तो एक तो उसको हम अपने सबके सामने लें। कई बार हम अपने से प्रतिज्ञा कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ है कोई जिसमें बाहर का अगर कोई ऐसा ऐतराज़ की बात नहीं है, तो हम कईयों के सामने स्थूल प्रतिज्ञा अगर करते हैं तो उसमें वो मदद करती है। मान लीजिए हमने बाहर की चाय छोड़ी और उसके बाद कभी हमारा दिल हुआ हमने चाय पी, तो हमारे साथी लोग ही हमें याद दिला देंगे कि भाई तुमने तो प्रतिज्ञा की थी बाहर की चाय नहीं। ये तो एक स्थूल फैक्टर की बात हुई। तो एक तो सबके सामने पुरानी हैबिट को छोड़ने का वो करें। दूसरा, शुरू में कुछ समय मर्यादा तक उसमें कोई ब्रेक ना दें, क्योंकि जब शुरू में कच्ची होती है कोई चीज़ तो सहज टूट जाती है। तो अपने से ये प्रतिज्ञा करें कि कम से कम इसे मैं 1 महीने तक या 2 महीने तक, जैसी प्रतिज्ञा है उस अनुसार उस हैबिट को किसी भी हालत में नहीं तोड़ूंगा। तो देखा गया है कि अगर वो शुरू का पीरियड निकल जाता है तो फिर वो हैबिट मतलब डीपली फॉर्म हो जाती है और बाद में उसको मेंटेन करना इजी रहता है। दूसरी एक बात, ये क्रोध की बात जैसे बताई कई बार, तो बाबा ने, मुझे जहाँ तक याद आता है मुरली में बाबा ये भी कहते हैं कि भाई अगर बच्चे क्रोध करते हैं तो उसे थप्पड़ नहीं मारो, उसे बांध दो, जैसे कृष्ण को बताते हैं उसकी माता उसे बांध देती थी। या कई बार अगर बाहर का रूप दिखाना भी पड़ता है तो अपने अंदर हम ये चेक करते चलें कि ये बाहर का रूप है, अंदर का रूप नहीं, अंदर ना हो। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये, हमारा तो ये अनुभव है अपने पूरे सर्विस पीरियड का, कि जितना काम हम समझते हैं कि क्रोध से हो सकता है, ये हमारी थिंकिंग ही गलत है। जितना काम अगर हम प्रेम से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से हम ले सकते हैं, अगर नौकरों के, अपने कारीगरों के मन में हम अपने लिए इतना रिगार्ड डेवलप कर लेते हैं, तो हमने देखा है क्रोध वाले का टेम्परेरी वो मानते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसके लिए बहुत अपशब्द बोलते हैं और उसका मानते नहीं हैं, उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता। जबकि अगर हम प्रेम से, रिस्पेक्ट से जो काम कराते हैं वो लास्टिंग होता है और जीवन में सदा काल के लिए वो हमारा हो जाता है। हमने तो गवर्नमेंट जॉब में यहाँ तक भी देखा कि जो ओवर टाइम दे करके काम दूसरे ऑफिसर नहीं करा सकते थे, वो कितनी बार हमारे कहने से बिना ओवर टाइम लिए 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा उन्होंने वो काम किया, यही बताने के लिए उन क्रोध वाले ऑफिसर्स को कि आप लोगों का जो हमारे प्रति अपमान की भावना होती है वो हमारे लिए असहनीय है। कह तो सकते नहीं डायरेक्ट, लेकिन ये बात पक्की होती है। और हमने देखा कितने ऐसे इंस्टेंसेस आए कि रिस्पेक्ट के द्वारा हम कई गुना काम ले सकते हैं। एक भाई ने जस्ट पूछा है कि मैं IAS IPS में अपीयर होना चाहता हूँ, ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब में करप्शन होता है, ये सब होता है, तो मैं क्या करूँ। तो मेरा तो ये सजेशन है, पहले आप ट्राई तो करिए, बन तो जाइए। और मेरे ऐसे उदाहरण हैं, हमारे कॉलीग ही हैं अहमदाबाद में, एक हमारे पंजाब में, कई जगह हैं कि उनकी लाइफ एक उदाहरण है दूसरों के लिए। तो वहाँ पर ही करप्शन नहीं, आज जिस क्षेत्र में जाएंगे आप, उस क्षेत्र में जहाँ पर भी सेवा करेंगे, हर जगह कहीं करप्शन है, कहीं पर दूसरी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ ये होना भी एक, अगर ट्राई करते हैं और आप अपीयर उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बाबा आपके द्वारा कोई विशेष कार्य कराना चाहता है इस कारण से, और उसमें भी बहुत मार्जिन है सेवा का, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें करप्शन के द्वारा ही आगे बढ़ें। धन्यवाद। ओम शांति। सत्कारणीय भाई बहनों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी बहुत सी अंदर की गुत्थियों को खोला, और अगर समय कुछ मिला तो आप इनसे अलग समय ले सकते हैं, ऐसी भी आप सबने ऑफ़र की है। धन्यवाद सहित हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। दिव्य गुण